इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियों में आने वाली युवाओं की चिंता पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में एआई को लेकर भारत का विजन रखा। उन्होंने कहा कि आज एआई एक बड़े मोड़ पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डर का सबसे अच्छा इलाज तैयारी है, इसीलिए हम अपने लोगों की स्किलिंग और रीस्किलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि हम इसे भविष्य की समस्या के तौर पर नहीं बल्कि मौजूदा समय की जरूरत मान रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत टॉप 3 एआई सुपर पावर होगा। टेक्नोलॉजी का लक्ष्य संवर्जन सुखाए युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा। और आत्मनिर्भर भारत का अगला चरण एआई नेतृत्व, विकसित भारत 2047 में गेम चेंजर बनेगा ये एआई। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। शुरुआती बीमारी की पहचान में एआई की बड़ी भूमिका है। खेती में डेटा आधारित फैसलों से आय बढ़ेगी। भारत के आईटी सेक्टर के लिए एआई जबरदस्त मौका है। आईटी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा एआई से नौकरियां खत्म नहीं होंगी। भारत में एआई सुपर पावर बनने के लिए टैलेंट है और भारत एआई का उपयोग दुनिया मिटाने के लिए भी कर रहा है। और अब बात अभिनेता राजपाल यादव की, जो आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राजपाल यादव को 18 मार्च तक कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद आज वो तिहाड़ जेल से बाहर आए और मीडिया से बातचीत में अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक्टर राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए हैं। सलाखों के पीछे 12 दिन बिताने के बाद उनकी रिहाई हो गई है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम जमानत दी है। भतीजी की शादी का हवाला देते हुए कोर्ट ने राजपाल को 18 मार्च तक की जमानत दी है। राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। साथ ही वो बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते और आगे की जांच में और सुनवाई में पूरा सहयोग भी करेंगे। जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने बाहर आने पर खुशी जताई और समर्थन के लिए अपने फैंस और बॉलीवुड का शुक्रिया अदा किया। सबके साथ सबका समर्थन, बच्चे बूढ़े जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं वो भी मेरे सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्यार कर रहे हैं, बचपन से लेके 55 तक, मुझे लग रहा है 150 करोड़ लोग हैं, तो 100-150 करोड़ लोगों से हमारा जो है व्यवहार रहा होगा और बाकी सबके साथ हमारा एंटरटेनमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता है। राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म बनाने के लिए एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रकम उधार ली थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और राजपाल के सारे पैसे डूब गए। राजपाल इस रकम को समय रहते चुका नहीं पाए और ये 5 करोड़ का कर्ज बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ का हो गया। मामला अदालत तक पहुंचा और सुनवाई के दौरान वित्तीय गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। लंबे चले इस केस में आखिरकार राजपाल ने कोर्ट में माना कि उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर 5 फरवरी को राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर असरदार देख रहे हैं आप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खबर असरदार और खबर असरदार की शुरुआत एक बयान के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का मौजूदा कांग्रेस और राहुल गांधी पर हालिया बयान सुर्खियों में है। अब एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी पर हमला बोला है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। आई एम अ गांधीयन, आई एम अ नेहरूवियन, आई एम अ राजीवियन, बट आई एम नॉट अ राहुलियन। कांग्रेस से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर खुलकर मौजूद पार्टी नेतृत्व की आलोचना की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मणिशंकर अय्यर ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है। कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इतना ही नहीं, मणिशंकर ने कांग्रेस में नेताओं को गुलाम बनाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस अपनी जो बुनियादी सिद्धांत है
एक तो है सेक्युलरिज्म, दूसरी है सोशलिज्म, तीसरी ये है कि नीचे से हमें अब लोकतंत्र चलाना है, कि ये पार्टी अब अस्पष्ट है इन 3 सिद्धांतों पर। अब जब से कि नेतृत्व बदला है हमारी पार्टी में, हम सबको गुलाम बना दिया है। कहते हैं कि आपका हक नहीं बनता कुछ भी कहने का, सिवाय जो मैं कहता हूं उसको मैं आप दोहराएं। मणिशंकर अय्यर ने कड़े शब्दों में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अय्यर के मुताबिक राहुल गांधी अब तक आदमी नहीं बन पाए हैं। मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है, कि जब तक कि गांधी जी, पंडित जी, राजीव जी की बात सुनी नहीं जाती है, तब तक कांग्रेस का पुनर्जीवन करना बिल्कुल असंभव है। आपने शायद देखा होगा कि मैंने इंदिरा जी का नाम नहीं लिया, ये क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने चलाया और उससे मैं मतभेद रखता हूं। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत तेज है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर जहां असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर निशाना साधा, तो कांग्रेस नेता उदित राज ने अय्यर को पार्टी में निष्ठा बनाए रखने की सलाह दी। जो भी गांधीवादी हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं और कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है, अगर उन्हें लगता कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया और कांग्रेस पार्टी ही है जो फिर से जो छवि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़त्म हुई है वो वापिस ला सकती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम करना चाहिए। दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मणिशंकर के इस बयान पर बीजेपी ने तो तंज कसा ही है। साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने भी राहुल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर बड़े आरोप लगाए। नवजोत ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पास पार्टी के ईमानदार नेताओं को देने के लिए समय नहीं है। And if you are not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. You are responsible for what you are doing. We left everything for Punjab. And you promised us a deputy CM post with 7 departments. And me as a MP. And you gave us nothing. You gave us local bodies and tourism, and you wanted them to be run by according to the CM. You know, giving all the tenders to all the other people who just want it. And then what is there? Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. The people surrounding you are totally corrupt. So how can you tell? And you have no time for the honest people who want to come and tell you that, okay, this is going wrong. You're not going to win Punjab because of what's happening. They're fooling you. फिलहाल मणिशंकर अय्यर के बयान से मौजूद कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर बाहर आ गई है और बीजेपी उनके बयान को लेकर राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।